नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेंसिटी का जो टॉपिक था क्लियरली समझाया था और साथ ही साथ मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि जो भारी भरकम शिप होती है वो पानी में किस प्रकार फ्लोट करती है, कैसे उतने वजन होने के बावजूद भी बड़े बड़े शिप जो है पानी में तैरते हैं और एक छोटी से छोटी जो कील है वो पानी में आसानी से डूब जाती है, एक सिक्का भी पानी में आसानी से डूब जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो इस वीडियो में मैं इसी के पीछे का जो स्पेशल साइंस है उसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट जो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या आप ये सोच रहे हैं कि जो शिप का जो निर्माण होता है वो लकड़ियों से होता है, वुड से होता है? तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जो शिप का निर्माण होता है उसमें धातुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे आयरन और स्टील। तो फिर सवाल वहीं पे आके अटकता है कि दोस्तों, एक छोटी सी कील कैसे डूब जाती है और इतनी भारी भरकम जो पानी का जहाज होता है वो पानी पे कैसे फ्लोट करता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आर्किमिडीज एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जो ग्रीक देश के रहने वाले थे। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड्स में या किसी लिक्विड में उतारा जाता है तो वहां पे एक अपवर्ड्स की दिशा में एक फोर्स कार्य करती है। उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर जाने से एक फोर्स रोकती है। उस फोर्स को हम बायोंट फोर्स या बायोंसी कहते हैं, या हिंदी में उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। आप यूं समझे, अगर एक सिक्के को, अगर आप एक कमरे में खड़े हैं और एक सिक्के को डायरेक्टली छोड़ते हैं तो बहुत जल्द ही वो सरफेस के नीचे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा और नीचे जाके टकराएगा। और उसी सिक्के को अगर आप एक पानी से भरा बकेट में छोड़ते हैं तो वो जैसे ही पानी के अंदर जाएगा तो धीरे 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 करके वो सरफेस पे टकराएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे पानी में से एक बल जो है वो रोक रहा था नीचे। उसी बल को हम लोग बायोंट फोर्स या बायोंसी कहते हैं। आर्किमिडीज ने हमें ये भी समझाया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड्स पे उसको उतारा जाता है तो वहां पे कुछ मात्रा में वो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देता है, कुछ मात्रा में उस फ्लूइड को हटा देता है। और अगर उस हटाए हुए फ्लूइड्स का जो वजन है, वो जो वेट है उसका, उस ऑब्जेक्ट की अगर उस ऑब्जेक्ट से अगर उस फ्लूइड्स का वजन ज्यादा हो तो वो ऑब्जेक्ट उसमें डूबेगा नहीं। और अगर वो जो हटाए गए डिस्प्लेस किए हुए फ्लूइड्स का वजन उस ऑब्जेक्ट से कम हुआ तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में डूब जाएगा या उस फ्लूइड में डूब जाएगा। चलिए इसे और भी आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी शिप को पानी में उतारा जाता है तो शिप का कुछ पार्ट जो होता है पानी में धंस जाता है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, शिप का कुछ पार्ट जो है पानी में धंस चुका है, जिसके कारण काफी मात्रा में जो शिप है पानी को डिस्प्लेस कर देती है, अपनी जगह से पानी को हटा देती है। और अगर उस हटाए हुए पानी का वजन इस शिप से ज्यादा हुआ तो ये जो शिप है डूबेगी नहीं। और अगर हटाए हुए डिस्प्लेस किया हुआ वाटर का जो वेट है, वजन है, इससे कम हुआ तो ये जो शिप है पानी में डूब जाएगी। और दोस्तों, आपको एक चीज मालूम होगा कि जब शिप का निर्माण जो होता है कटोरे के जैसा होता है। और आपको ये भी चीज मालूम होगा कि शिप का अधिकांश जो भाग होता है वो खोखला होता है, यानी कि होलो होता है। खोखला इसलिए क्योंकि ये खोखले भाग में एयर को भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से इसका जो एवरेज डेंसिटी होगा, शिप का जो एवरेज डेंसिटी होगा वो पानी से कम हो जाएगा और ये शिप है पानी में डूबेगी नहीं। क्योंकि पानी से अगर डेंसिटी किसी का कम हो, पानी से डेंसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पानी से डेंसिटी कम हो तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगी नहीं। तो ये सारे रीजन थे दोस्तों जिसके कारण भारी भरकम जहाज भी पानी में फ्लोट करता है। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इतनी भारी भरकम जहाज जो पानी में किस प्रकार से फ्लोट कर पाती है, कैसे तैर पाती है, और एक छोटी सी छोटी जो कील है वो पानी में कैसे डूब जाती है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।